गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि कल 10th क्लास का रिजल्ट आया है आपका, तो सभी बच्चों को रिजल्ट की बधाइयाँ। अब इसमें कुछ ऐसा भी होगा कि जिन बच्चों के रिजल्ट अच्छे आए हैं तो वो इस समय काफ़ी खुश होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका रिजल्ट उनके अनुकूल नहीं आया है। तो बच्चों स्पेशली मैं उनसे कहना चाहूँगा जिनका रिजल्ट उनको लगता है कि उनके लिए कुछ अनुकूल नहीं है, कुछ डाउन रहा हो। तो बच्चों ये जो समय है, ये जो रिजल्ट है, इसको आप ये मत समझिए कि ये लास्ट है। ये तो पड़ाव होते हैं जो बीच बीच में आपको सजग करते रहते हैं कि अब आपको अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक होना है। और अगर जिनका रिजल्ट 10th में अच्छा नहीं भी रहा है तो वो भी मेहनत करके उस कमी को दूर करें, क्योंकि ये जो असफलताएं हैं ये हमें सफलता की ओर ज़्यादा तीव्र गति से प्रेरित कर देती हैं। तो वो मेहनत करें, वो इस बात को साबित करके दिखाएं कि नहीं, हम भी इससे अच्छा कर सकते हैं। और जिनका रिजल्ट ऑलमोस्ट अच्छा आया है तो वो इस स्थिति को बरकरार रखने की कोशिश करें और आगे की जो प्लानिंग है अपनी उसको सुचारू रूप से जारी रखें। जैसा कि अब स्कोप जो है फिलहाल चारों तरफ बायोलॉजी का स्कोप ज़्यादा है, मेडिकल फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, पूरा फील्ड जो है एनवायरमेंटल फील्ड है, फॉरेस्ट फील्ड है, फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सब आपको आपके सुअवसर प्रदान कर रही हैं आपके लिए। तो बायोलॉजी 11th क्लास फाउंडेशन में हम बायोलॉजी के जो बेसिक पढ़ रहे हैं, तो पुराने जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके साथ साथ कुछ जो नए बच्चे आकर जुड़ना चाहें तो उनको अपन बायोलॉजी के जो बेसिक छूट गए हैं उनको अपन दोबारा रिपीट कर देंगे। लेकिन फिलहाल आपसे फिर दोबारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने ठान लिया ना कि हमें अब कुछ करना है, आप कर जाओगे। क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल को अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे जिन्होंने असफल होने के बाद भी बहुत कुछ किया और सफल जो हुए हैं वो भी उसको बरकरार रखने के लिए अपनी स्टडी को जारी रखें। और आज हम, जैसा कि हमने पढ़ा था इससे पहले वीडियो में, कि जीव जो है उसके अध्ययन को अपन जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। और कोशिका को दो भागों में हमने बांटा है उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से दो भाग बनाए थे हमने एक लिखा था प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो इन दोनों कोशिकाओं में अगर हम अंतर करेंगे तो एक तरह से इनकी विशेषताएं भी हो जाएंगी कि इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस आधार पर अंतर करने वाले हैं, वो हम लक्षण लिखेंगे। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमने देखा कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। और इन्हीं के आधार पर जीव हो जाते हैं। जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। हमारे अंदर यूकैरियोटिक कोशिका है, इसलिए हम मनुष्य जो है यूकैरियोटिक जीव है, और जो जीवाणु है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसलिए वो प्रोकैरियोटिक जीव है। अच्छा, ये दोनों है क्या, इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कीपैड वाला फ़ोन है, ठीक है, और एक जो है स्मार्टफोन है। तो कीपैड वाले फ़ोन में और स्मार्टफोन में क्या अंतर है बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। कीपैड वाले फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, जैसे एक अच्छा कैमरा हो सकता है कीपैड वाले में कैमरा हो, लेकिन उतना अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं है जितना हमारे स्मार्टफोन में है। इसमें सोशल मीडिया प्रॉपरली अच्छी तरह से नहीं चल पाता, उसमें सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ठीक है। लाइव क्लासेज जो अभी आप ले पा रहे हैं, वीडियो क्लासेज हैं, यूट्यूब पर जो क्लासेज हैं वो स्मार्टफोन पर आप इजी वे में अच्छी तरह से उनको देख पा रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हमने लिया, सेम यही अंतर इनमें होता है। यानी कि ये
ऐसी कोशिकाएं जिसमें बहुत सारी संरचनाएं हम देखेंगे नहीं पाई जाती, इसमें सभी विकसित प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इनका मुख्य अंतर है वो है केंद्रक के आधार पर, यानी जो अंतर किया गया है वो किया गया है केंद्रक के आधार पर। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित होता है। कैसा होता है? अल्प विकसित। और इस अल्प विकसित केंद्रक को केंद्रकाव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रकाव। जबकि हम देखें यूकैरियोटिक का केंद्रक कैसा होता है? सुविकसित। इसका केंद्रक सुविकसित, इसका केंद्रक अल्प विकसित। अच्छा, केंद्रक सुविकसित और अल्प विकसित किस आधार पर है? इसके अंदर दो संरचनाएं जिनमें एक होती है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, और एक होती है केंद्रिका। ये क्या होती हैं जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे अच्छी तरह विस्तार से। ये दोनों ही संरचनाएं इसमें होती है अनुपस्थित। किसमें अनुपस्थित होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और यूकैरियोटिक में दोनों ही उपस्थित, यानी दोनों ही संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसमें मुख्य अंतर। दूसरा, जब अपन केंद्रक में ही आ चुके हैं तो केंद्रक में हम क्या देखते हैं? केंद्रक में होते हैं गुणसूत्र। कौन होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से केंद्रक गुणसूत्र हो गए। गुणसूत्र जो है वो किससे बने होते हैं? डीएनए से। डीएनए के साथ एक संरचना और होती है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। तो ये सारी संरचनाएं केंद्रक के अंदर ही हैं। गुणसूत्र जो है प्रोकैरियोटिक में प्राय एक गुणसूत्र होता है, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए जो है प्रोकैरियोटिक का वो वृत्ताकार होता है, इस तरह से गोल, जबकि यूकैरियोटिक का केंद्रक जो है, सॉरी डीएनए जो है वो रेखीय होता है, इस तरह से एक लाइन के रूप में। हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए से जुड़ी होती है वो यहाँ पर अनुपस्थित होती है, जबकि यहाँ पर उपस्थित होती है। यानी कि प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। और आगे देखें तो कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति जो है ये प्रोकैरियोटिक में बनी होती है म्यूरिन नामक पदार्थ से। इससे बनी होती है म्यूरिन से, जबकि यूकैरियोटिक में पादपों में ये सेल्यूलोज से निर्मित होती है। ठीक है, जंतुओं में तो ये होती ही नहीं है, लेकिन पादपों में किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। तो ये कुछ उदाहरण हो गए, जैसे कि सबसे पहला हमने देखा केंद्रक, जिसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में, जिससे केंद्रक हो गया अल्प विकसित। क्या बोलेंगे इसको? केंद्रकाव। यूकैरियोटिक में दोनों उपस्थित होते हैं, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों, इसलिए ये हो गया सुविकसित। गुणसूत्र है प्रोकैरियोटिक में प्राय एक होता है, यूकैरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए है वो वृत्ताकार होता है, यूकैरियोटिक का डीएनए रेखीय होता है।
प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति म्यूरिन नामक पदार्थ से बनी है, जबकि यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है। इसके अलावा कोशिका में कुछ कोशिकांग भी पाए जाते हैं, क्योंकि बिना कोशिकांगों के जो कोशिका है वो अल्प विकसित ही होती है। कौन कौन से कोशिकांग? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, हरित लवक, लाइसोसोम आदि। ये सारे के सारे कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट। और यूकैरियोटिक में ये सारे के सारे उपस्थित होते हैं, जो कि इसको ज़्यादा एडवांस बनाते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें कि इसमें एक संरचना और होती है राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक तो 70S प्रकार का, यहाँ पर S वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है, जिन्होंने दो प्रकार बताए, दो यूनिट बताई इसकी, 70S यूनिट। और इसके अंदर 70S तो मिलती है, दूसरी यूनिट भी मिलती है जिसको 80S बोलते हैं। 70S इसमें केवल माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है 70S प्रकार का राइबोसोम, जबकि केंद्रक में गुणसूत्रों में जो केंद्रक के अंदर जो राइबोसोम मिलता है वो 80S प्रकार का मिलता है। तो दोनों ये लिखेंगे यहाँ पर, दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखें कि जो प्रोकैरियोटिक है इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो इसके अंदर कोशिका झिल्ली से ही संपन्न होती है, क्योंकि इसके अंदर हरित लवक नहीं होता। इसमें हरित लवक होता है तो कहाँ संपन्न होती है? हरित लवक में। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। पेप्टिडोग्लाइकेन एक पदार्थ होता है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, उसकी कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो एक बार दोबारा देख लें कि जो कोशिकांग है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, हरित लवक, लाइसोसोम, ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में 70S और 80S दोनों प्रकार का होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ कोशिका झिल्ली में होती है और यहाँ पर हरित लवक में। पेप्टिडोग्लाइकेन जो परत है वो प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है और यूकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार से हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में अंतर पढ़े। इन अंतरों से इनकी विशेषताएं भी आ गई कि प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती है और यूकैरियोटिक के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो इस तरह से ये अंतर हमने पढ़े। आगे हम इनकी संरचना पढ़ेंगे, कोशिका किस प्रकार से होती है। तो तब तक के लिए आपका एक बार दोबारा से स्वागत करते हुए आपको एक सजेशन दिया जाता है कि
घर में ही सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बी सेफ, स्टे होम।